हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि रोमन नंबर को लेकर के रोमन नंबर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, यदि आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम है तो आज रोमन नंबर आज से अब आपका होगा। और 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर हमेशा रेलवे के एग्जाम में पूछ जाता है, या एलपी हो, एलपी टेक्नीशियन सब में ये सब पूछा जाता है, या ग्रुप डी सब में हो, ये सब पूछा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो उसको देख करके 1 नंबर हम लोग पक्का करते हैं। तो आज हम लोग रोमन नंबर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? रोमन नंबर को जानते हैं कैसे। रोमन नंबर हालांकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं इसको, जब भी हम कोई मतलब क्लास में पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो रोमन में तुरंत हम क्या करते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं, रोमन नंबर से ही नंबरिंग करते हैं। कुछ ऐसे भी करते हैं 1 2 से भी, संख्यात्मक मान से भी करते हैं, कुछ रोमन नंबर से भी करते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट ये कर देते हैं, दूसरा पॉइंट ये कर देते हैं, तीसरा पॉइंट क्या करते हैं, ये रोमन नंबर ही तो लिख रहे हैं, लिखना है। लेकिन बड़ा बड़ा डिजिट हम कैसे करेंगे और सेकंडों में कैसे करेंगे, उसको तुरंत हल, तुरंत देखते देखते उसको लिखना है। तो कैसे करना है थोड़ा देर के लिए हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा नंबर और डिजिट को करेंगे रोमन नंबर में चेंज। चलिए तो हम रोमन नंबर की बात करते हैं। तो रोमन नंबर तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, 1 से 10 तक तो कुछ ना जानते हैं, तो 110 तक जानते हैं ये कि 1 आई से 1 होता है, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये क्या हो गया 7, उसके बाद ये क्या हो गया 8 1 9 और ये क्या हो गया 10। इसको सिर्फ समझना है, इसको हम 1 बोलेंगे, इसको हम 2 बोलेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। ये हम मतलब बहुत पहले से ही जानते हैं। इतना तो बहुत पहले, आगे भी जानते होंगे, लेकिन इतना तो हम श्योर कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं, हम अपने आत्मविश्वास से सभी को ये पता होगा। लेकिन इतना जब पता है तो हम बड़ा बड़ा नंबर भी कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। इससे भी बड़ा बड़ा नंबर यदि होगा, बड़ा बड़ा नंबर होगा, हजारों में, 2000, 4000, 5000, 100 में जो भी होगा सब हम क्लियर कर लेंगे। तो हम ट्रिक अब यहाँ से अपनाते हैं, इसमें लिखने का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखिएगा कि 1 2 गौर कीजिएगा, मतलब कहानी बनता है यहाँ से और यहाँ से, यहीं से कहानी बनता है। ठीक है, और यहाँ से कहानी बनता है, इसको सिर्फ देखना है, यही 1 2 3 4 पॉइंट को देखना है हमको। गौर कीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 में ऐसा तो नहीं कि 4 लकीर दे दिए हम, 4 तो नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि 4 लिखने से पहले हम 5 को लिए, बड़ा वाला डिजिट ले करके उससे पहले हम 1 घटा दिए, 5 लिख करके 1 हम घटा दिए। इसका मतलब ये हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, हम हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, कोई भी डिजिट लगातार 3 बार ही रिपीट करेगा, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए, करेंगे भी नहीं, वो वैल्यू होगा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ 5 होता है, यहाँ 5 है तो 5 के बगल में एक ही वैल्यू इससे पहले लेके आएंगे, एक ही लेटर पहले लेके आएंगे। बाकी बात ऐसा नहीं कर सकते हैं और एक ठो पीछे कर देते हैं तो इसका मतलब क्या, 5 में से 2 घट गया तो 3 हो गया, ऐसा नहीं। सिर्फ एक ही नंबर, कुछ भी होगा, चाहे कुछ भी लिखना होगा, तो हम लगातार किसी डिजिट को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से रिपीट अधिक नहीं कर सकते हैं। 5 लिखना हो तो उससे 1 हम कर दिए तो 5 में से 1 चला गया, 4 हो गया। हम घटाना होगा तो हम 1 उसके तरफ 1 ही कम करेंगे, लेकिन ज़्यादा करना होगा तो 3 ज़्यादा कर सकते हैं। 3 नंबर को, 1 लेटर को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसमें देखिए 5 को है तो 3 बार रिपीट किया ना, 8 तक चला गया, चला गया। तो वही हमको करना है कि हम जब भी करेंगे, घटाएंगे तो 1 लेटर मात्र घटाएंगे, उससे ज़्यादा घटाएंगे नहीं। और ज़्यादा हम लिखेंगे तो ज़्यादा जाएंगे तो रिपीट करेंगे तो 3 बार रिपीट करेंगे, 3 बार ज़्यादा रिपीट होगा ही नहीं। तो ये हमको समझना होता है। जैसे 10 हो गया तो 10 में से हम क्या किए, इसमें 8 हो गया था, सॉरी 9 लिखना होता, इसमें से 4 को लिख देते थे, 4 कर देते तो 9 हो जाता, लेकिन वैसा करना नहीं है। यानी कि 10 से 1 कम कर दिए, सीधा 9 हो गया। ठीक है, आगे हमको लिखना होगा, 11 लिखना होगा तो क्या करते थे हम, इससे 1 बढ़ा देते हैं, क्या हो गया 11 हो गया। 12 लिखना होगा तो क्या होगा, 1 से 1 कर दिए 12 हो गया। 13 लिखना होगा तो क्या होगा, 3 कर देंगे। अब 4 में से हमको हमेशा क्या करना है, 15 लिखना है, 14 लिखना है तो x और ये 4 उठा के रख देना है। अब 15 जब भी लिखना है तो x, इस प्रकार से ये काम करता है।
तो ये थोड़ा सा था, हालांकि जब बनाने लगेंगे तो इसको और भी क्लियर कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा तो और भी क्लियर होगा। 10 तक को तो हमको पता है, पहले ही बोल चुके हैं, 10 तक हम लोगों को पता है। तो देखिए ये क्या है, एक, ये एक, ये क्या है 5, ये क्या है 10, उसके बाद हम 50 चलते हैं। L से 50 होता है, L से क्या होता है 50 होता है, और C से क्या होता है 100 होता है, और D से क्या होता है 500 होता है, और सबसे बड़ा वैल्यू M होता है, इसका 1000 होता है। अब हम इसको यदि हम इसमें न्यूमेरिकल में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान में इसका वैल्यू क्या हुआ 1, ये क्या है 5, ये क्या है 10, और ये क्या है 50, और ये क्या है 100, और ये क्या है 500, और ये क्या है आपका 1000 है। इतना हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा 1, 5, 10 तक तो ये हमेशा आपको याद रहेगा ही रहेगा। याद रखने के लिए इसे कुछ भी मन में बैठा लेते हैं, और क्या, ये तो हमेशा याद रहेगा 1, 5, 10 के लिए। लेकिन जब भी हम इसको याद करेंगे, C से 100 होता है या C से सेंचुरी होता है, मतलब सेंचुरी लगता है ना, विराट कोहली का सेंचुरी लग गया मतलब क्या हो गया 100 हो गया। रोहित शर्मा का सेंचुरी लग गया तो सेंचुरी मतलब क्या होता है 100 होता है, ये हो गया। इसको याद रखना है, C से सेंचुरी होता है, और D से ऐसे कुछ मनगढ़ंत बात बोलते हैं। D से जब मतलब कोई आदमी मृतक होता है तो ऐसे हम किसी जाति पात को जो है मतलब नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हम याद रखने के लिए ताकि याद रह जाए। तो D से क्या होता है कि जब हम कोई आदमी मृतक मर जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं जलाने के लिए। जब भी किसी व्यक्ति को जब मर जाता है तो उसको हम लोग दाह संस्कार के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ डोम होता है। वो डोम भाई क्या करता है कि हमसे जब मुखाग्नि के लिए, ऐसे आदमी बड़ा जब तक आग छुएगा नहीं तब तक शुद्ध होता नहीं है, तो वही आग छूता है तो क्या करता है, कम से कम 500 लेता है, कम से कम, गरीब आदमी है तो 500, नहीं तो ऊपर जाता है। लेकिन याद रखने के लिए वो कम से कम डोम 500 रुपया लेगा, तभी आपका आग वो छुएगा, तब आप मुखाग्नि के लिए जाइएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया M से क्या हो गया, M से हम ये कहते हैं कि M से मतलब 1000 होता है, इसको याद रखना, M से 1000 होता है, सबसे बड़ा वैल्यू यही है। इतना से ही कम बनता है। M से मेहमान है, मेहमान को यदि मतलब कोई आता नया मेहमान आता है तो क्या होता है, जब कोई शादी उदी होता है मेहमान क्या होता है, उसको गोर लगा, आजकल के प्रचलन में है ना, प्रणाम पाती के लिए क्या होता है, कुछ मतलब दिया जाता है। तो 1000 से कम अब क्या दिया जाता है, 1000 से तो कम नहीं दिया जाता है कम, इसलिए उसको कम से कम 1000 दिया जाता है। इसलिए इसे आप करके रखिए। तो हम लोग ऐसा करके, L से 50 होता है, इसको याद रखना है, C से सेंचुरी होता है, D से 500, डोम को 500 रुपया दिया जाता है, तो अब मुखाग्नि के लिए वो मतलब आप आगे बढ़ता है। तो M से क्या होता है, मेहमान को 1000 रुपया गोर लगा देता है। तो चलिए इतना ही है। अब इतना से हमको ये समझना है कि हमको बड़ा बड़ा नंबर डिजिट लिखना कैसे, छोटा सा पहले करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि हम 22 लिखते हैं, 22, 24 ये चीज़ लिखते हैं। तो 22 कैसे लिखना होता है, तो हम पहले 20 लिखेंगे तो क्या होगा, 10 को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, चौथा बार नहीं। देख क्या हो गया, 20 हो गया। अब 2 लिखना है तो 2 हो गया, ये क्या हो गया 22 हो गया। अब 24 लिखना होगा तो हम है 10 दूना 20 और 24, 4 कैसे लिखते हैं, 4 ऐसे होता है, ठीक है। 25 से 1 कम है तो इधर कर दी, क्या हो गया 24 हो गया। इसको फिर से समझिए आप, इसी में मतलब है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20 + 4 24 लिख सकते हैं, इसको तोड़ करके बता रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 20 को हम 2 बार 10 10 लिख सकते हैं, लिख दिए ना, क्या करते हैं 2 बार लिख दिए। और हम 4 को लिखने से पहले हम 5 लिखते हैं, अब 5 में 1 कम कर देते हैं तो क्या हो गया 24 ना हो गया, 4 है ना, ये तो 4 है, चढ़ा के लिख दिए तो क्या हो गया 24 हो गया। इस प्रकार से ये होगा। अब हमको लिखना है 30 लिखना है, 30 लिखना तो हम इसे डायरेक्ट हम 3 बार कर देंगे, ये तो 30 हो गया, कहानी खत्म। अब हम जब भी लिखेंगे 39 लिखेंगे तो ऐसा नहीं, या 40 लिखेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि 4 बार x लिख देंगे, नहीं करेंगे। अब 39 को पहले लिख लेते हैं, 39 को हम क्या करेंगे 30 हो गया, 39 लिखना हो तो हम क्या करेंगे 40 हो गया, उससे 1 कम तो क्या हो गया ये 39 हो गया। अब 50 हमको लिखना होगा तो क्या कर, 1 कम कर दिए ना। अब ये अब 38 हम जब ये लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 2 3 x हो गया 30 हो गया, और 8 जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे इसको डायरेक्ट 5 और 3, ये क्या हो गया आपका
38 हो गया, क्योंकि एक बार 3 नंबर डिजिट एक लेटर क्या होता है 3 बार रिपीट करता है, इसलिए हम वैसा लिख दिए। ये ऐसा नहीं कि हम लोग इसको 30 कर दिए और 40 जब लिखना होगा तो हम इधर 10 कर देते हैं, 2 गो अंक पीछे कर देते हैं इसको, तो 10 में से 2 घट गया तो 38 हो गया ना, 30 और 10 40 2 घटा दिए, ऐसा नहीं होगा। हम बोले एक पीछे जब भी घटाएंगे तो हम एक ही डिजिट लेके घटा सकते हैं, चाहे कहीं भी करना होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यदि ऐसा होता है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से ये गलत है आपका, ये सही है आपका। आगे बढ़ेंगे तो 3 बढ़ेंगे और पीछे घटेंगे तो एक ही घटेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 3 बढ़ेंगे, पीछे घटेंगे तो एक ही घटेंगे, ये हमको ध्यान में रखना होगा। और ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी लेटर इंग्लिश में देते हैं, कोई भी लेटर 3 बार रिपीट करेगा, 3 बार ही रिपीट करेगा, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। रोमन नंबर लिखने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है, ठीक ना। अब चलते हैं हम बड़ा बड़ा मतलब पॉइंट को लेकर के आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चले जाते हैं। अब लेते हैं हम 876, 556, 942, 457, 882। ऐसा क्वेश्चन हमको करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ वही हमको रूल में रखना है ध्यान में। 800, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 800 हमको लिखने के लिए हमेशा ध्यान में रखना होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, 876 कैसे लिखेंगे, 800 प्लस 70 प्लस 6, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, विस्तार करेंगे, विस्तार कर दिए हम। तो 800 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले क्या होता है, हमको 800 लिखने के लिए हमको पहले 500 चाहिए, 500 चाहिए ना, 500 हम लिख लेते हैं। 500 को क्या लिखते हैं हम, डी लिखते हैं, लिख दिए ना, 500 हो गया। अब 3 हम आगे बढ़ सकते हैं, तो 3 को 5 3 8, 3 को 100 हो गया, 5 3 8, 3 को रिपीट करेगा ही, 800 हो गया। अब 70 है, क्या है 70 है, 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहली बार बता रहे उसके बाद स्पीड पकड़ लेंगे। तो 70 को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 50, L बराबर L 50 होता है और 20, तो 20 को हम और जोड़ दिए, क्या हो गया 70। अच्छा लिखना 5, बताइए इतना बड़ा नंबर जो है देखने में लगता है, लिखने में कितना आसान है। इसको हम क्या करेंगे, DCC 876, 70 लिखना है, 70 क्या होगा L और ये 20 और ये 6, ये आपका क्या हो गया 876 हो गया। उसी प्रकार 556 लिखना होगा, तो 500 का क्या होगा D होगा 500, 50 का क्या हो जाएगा L और 56 का लिखना होगा तो क्या होगा, सॉरी 50 हो गया ये, 550 हो गया ये। अब 6 लिखना है तो 5 1 6 हो गया, क्या लिखना कुछ नहीं है। 942 है, तो 942 में से हमें पहले क्या करेंगे, हम इससे पहले डायरेक्ट हम 1000 के बारे में सोच लेंगे। M होता है ना, क्या होता है M होता है, ये 1000 हो गया ना 1000। अब एक क्योंकि हम 4 रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, अब D लिख करके 4C तो लगा नहीं सकते हैं 900 पुराने के लिए, 1000 उसमें से एक हम क्या कर देंगे 100 कम कर देंगे, 900 हो गया, ये क्या हो गया 900 हो गया। अब 42 हमको लिखना है, तो 40 तुम लिखना जानते ही हैं, क्या लिखना जानते हैं 40 लिखना जानते हैं, तो कैसे लिखेंगे 40, तो 40 हमको लिखने के लिए हमको क्या करना होगा 50 लेंगे, ठीक है, 50 में से एक 10 कम कर देंगे, हम क्या करेंगे एक 10 कम कर देंगे, तो क्या होगा 40 और 2 हम इधर जोड़ देंगे, तो हो गया ना 42 हो गया। ये तो आपका क्या हो गया 942। ऐसे ही 42 आपको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो L इधर क्या हो जाएगा 40 लिखने के लिए यही नो L हो गया, और 50 इसमें से क्या हो जाएगा एक घट गया 40 हो गया और 2 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 50 नहीं हो गया कि नहीं हो गया। 40 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 और 4 लिख देंगे, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। जब भी करेंगे क्या होगा 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे L इधर x ये हो गया 40 और 2 लिखना 2 बढ़ा देंगे, 3 लिखना 3 बढ़ा देंगे, तो इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। इसको कहीं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, खाली एक बार आप ध्यान में इसको रखिए, तुरंत बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 400 लिखना होगा, तो 400 लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले तुम 500 के लिए चले जाएंगे, क्या जाएंगे 500 के लिए, D बराबर क्या होगा 500, एक कम कर देते हैं, 100 कम कर दिए, 100 कम कर दिए, 57 है, 50 को L बराबर 50 हो जाएगा, 7 लिखना है 5 2 7, क्या हो जाएगा CDL भी डबल आई।
882 है तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी लिख देंगे, 3 बार रिपीट करेगा, 300 हम लिख दिए, डी सी 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 लिख दिए, 800 हो गया। 82 हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे 82, इसको लिखेंगे 50 और उसके बाद 30, 35, 80 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया ये आपका 80 हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को किसी भी तरह से बनाइएगा तो आसान से बना सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में 1-2 पॉइंट रखना है याद में कि कोई भी संख्या रिपीट करेगा तो 3 बार रिपीट करेगा, आगे बढ़ेंगे तो हम मतलब एक लेटर 3 बार रिपीट करेंगे और पीछे घटेंगे तो सिर्फ एक ही लेटर को घटा सकते हैं, एक लेटर रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 10 लिखना हो, समझ में इसी जगह से आ जाना चाहिए आप लोगों को कि 10 जैसे हम लिखते हैं तो 10 इस तरह से 10 लिख देते हैं, और हमको यदि 9 लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। तो अब 8 जब हम लिखना होगा तो ऐसा थोड़ी करते हैं 2 घटा देते हैं और ये 8 हो जाता है, नहीं होता है, ये तो गलत है, पूरे ढंग से गलत हो गया। 8 हमको लिखना होता है तो हम क्या करते हैं इसमें, अब 5 और 3 बार रिपीट, ये हमको पहला अधिकार है, यही हम पहले ढूंढेंगे। ये सब तो चीज़ होगा ही नहीं, दो रिपीट पीछे करेगा ही नहीं, आगे 3 रिपीट कर सकता है लेकिन पीछे रिपीट 3, ये हो गया आगे। हम जब आगे तरफ लिखते हैं तो आगे तरफ जाते हैं, उधर मतलब किस तरफ जाते हैं, उधर आगे जिस तरफ लिखते हैं उधर हम रिपीट करेंगे तो 3 रिपीट करेंगे, इसके पीछे क्या करेंगे हम एक ही लिख सकते हैं, एक ही घटा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऐसा चैप्टर रहा, इस तरह से आप रोमन नंबर को कीजिए और एक दो हम आप लोगों को देते हैं और बना करके आप एक आध को कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप लोग करते नहीं है और मतलब जो है ना ही आप लाइक करते हैं, थोड़ा मनोबल टूट जाता है। तो हम आप लोगों को देते हैं 642, 348 और 772, 3 एक और ले लीजिए 386, ये आप लोगों को बनाना है। ये 4 आपको हम दिए, इसमें से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी और आप लोगों का भी हेल्प होगा, ऐसा नहीं कि मेरा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मतलब लाइक कीजिएगा मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपका हेल्प मिलेगा हमको। थैंक यू, धन्यवाद।